तो लाल किताब ज्योतिष में ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जो होता है कुंडली के प्रकार का। मतलब कुछ ऐसे गुण या फिर अवगुण होते हैं जो कि हमारे जन्म के समय से हमारी कुंडली में मौजूद होते हैं। और यदि हम उन गुण या फिर अवगुण के लिए के अनुसार जो हमें आचरण करने को कहा जाता है, यदि हम वो आचरण रखते हैं तो हमें समस्याएं नहीं होती हैं। यदि अच्छी कुंडली है हमारी और उस अच्छी कुंडली के लिए जो शर्तें हैं मेंटेन रखने के लिए, अगर हम वो रखते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होती। और यदि हमारी कुंडली में कोई दोष उत्पन्न है और उस दोष को मिनिमम करने के लिए, उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसको कम करने के लिए जो सावधानियों की ज़रूरत है, अगर हम वो रखते हैं तो भी हमें उस दोष का जो है वो मिनिमम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुंडलियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कुंडलियों की ये जो चर्चा है, इसमें सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है धर्मी कुंडली की। वो आती है हमारी धर्मी कुंडली। इसे कुछ लोग धर्मी टेवा भी कहते हैं। अब धर्मी कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसमें जो ग्रह होते हैं ना, वो अपनी जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको छोड़ के जो है वो धर्मी नेचर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसी होती है हमारी धर्मी कुंडली हम समझते हैं। यदि किसी भी कुंडली में चंद्रमा राहु या फिर चंद्रमा और केतु की युति हो, चंद्रमा राहु होने चाहिए या फिर चंद्रमा केतु होने चाहिए युति में। इनके साथ अन्य ग्रह भी हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चंद्रमा या राहु यदि साथ में युति में है या फिर चंद्रमा या केतु साथ में युति में है, और ये जो युति है मेरी ये 1 से लेके 12 घर, 1 से लेके जो 12 भाव हैं, पहले भाव से लेके 12वें भाव तक कहीं पर भी हो सकती है। यदि चंद्रमा और राहु साथ में युति में होते हैं तो जो मेरी कुंडली है वो धर्मी कुंडली कहलाती है। इसके बाद में जो राहु है वो यदि खाना नंबर 2 में होता है या फिर खाना नंबर 4 में होता है, तब भी जो मेरी कुंडली है वो धर्मी कुंडली कहलाती है। इसके बाद में एक और जो है, यदि गुरु जो है मेरा वो खाना नंबर 11 में होता है तो उस केस में जो मेरी कुंडली है वो धर्मी कुंडली कहलाती है। और इसके अलावा जो है, यदि गुरु और शनि की युति होती है मेरी कुंडली में, इस युति में अन्य ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन यदि गुरु और शनि की युति होती है कहीं पर भी 1 से लेके 12 भावों में, तब भी जो मेरी कुंडली है वो धर्मी कुंडली कहलाती है। धर्मी कुंडली में क्या होता है कि जो जो शैतान, जो मतलब शरारती ग्रह होते हैं, वो जो है वो कसम खा लेते हैं कि भैया मुझे जो है अब इस शरारत बिल्कुल भी नहीं करनी है। सारे के सारे जो ग्रह हैं उनमें से जो बुरे ग्रह होते हैं वो अपने उस बुरे स्वभाव को छोड़कर जो है एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन धर्मी कुंडली की कुछ शर्तें होती हैं कि आपको अपनी बहन और बेटी का जो है वो पैसा नहीं खाना है। इसके अलावा जो है आपको मन, वचन और कर्म से जो है वो झूठ नहीं बोलना है, और आपको किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए हम सभी लोग जो हैं ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे भी जुड़े होते हैं जिसमें जो है व्यक्ति वो अपनी कुंडली वगैरह डालते हैं और वो बताते हैं कि उनकी जो कुंडली है मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, चारों तरफ से वो समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो जब आप उन कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि या तो उनकी कुंडली में ना जन्म से ही जो है वो ये इस तरह की कंडीशंस बनेगी कि उनकी कुंडली जो है वो धर्मी कुंडली होगी। ठीक है, और वो धर्मी कुंडली की जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जो है वो इतने ज़्यादा जो है परेशानी में चल रहे हैं। अगर वो व्यक्ति जो है धर्मी कुंडली की जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस मतलब इनके लिए जो आपको अपने जीवन में सावधानियां रखने की ज़रूरत है, अगर वो उन्हें फॉलो करते हैं तो उन्हें कभी भी वैसी समस्या नहीं आएगी। या फिर कोई व्यक्ति जो है वो आपसे कहते हैं कि उन्हें वर्ष 2018 से जो है आर्थिक समस्या आ रही है, तो अगर आप वर्ष 2018 का उनका जो है, अगर आप गोचर देखते हैं ग्रहों का, जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे कि शनि हो गया, गुरु हो गया, राहु केतु हो गए, इनका अगर आप गोचर देखते हैं,
या फिर जो है अगर आप उनका उस साल का वर्षफल देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उस वर्षफल में, उस साल के वर्षफल में या उस साल के इन बड़े ग्रहों के गोचर में उनकी कुंडली जो थी वो धर्मी रही थी, और वहाँ से उन्होंने धर्मी कुंडली की जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, वो मानना चालू नहीं किया, उन्हें फॉलो करना शुरू नहीं किया। इस कारण से ये मतलब एक कारण है कि वो आज जो है समस्याओं में हैं लाल किताब के हिसाब से। अब धर्मी कुंडली में एक और चीज़ कही जाती है, वो कही जाती है अमानत में खयानत ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है समझने के लिए, अमानत में खयानत ना करें। तो इस कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है, देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से, है ना, कि पर्सन ए ने जो है आपको 2000 रुपये दिए और कहा कि भैया घर का जो बिजली का बिल है वो आपको जमा करना है। आप वो 2000 रुपये लेके गए, रास्ते में आपको कुछ काम पड़ा तो आपने क्या किया, 2000 रुपये आपने वो खर्च कर लिए। खर्च करने के बाद में आपने अपने एटीएम से पैसे निकाल कर या फिर आपने यूपीआई से जो है वो पेमेंट कर दी, किसकी, बिजली के बिल की। यहाँ पर वो व्यक्ति ने जो आपको पैसे दिए थे और जो काम दिया था, आपने उस काम में उन पैसों का उपयोग नहीं किया। ये भी अमानत में खयानत करने के अंतर्गत आता है। तो ऐसे लोगों को जिनकी धर्मी कुंडली है और उसके बावजूद भी वो परेशानी में है, आप ये चीज़ देखेंगे कि इस तरह का उनमें जो है वो स्वभाव पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप धर्मी कुंडली की जो कंडीशंस हैं कि आपको बहन और बेटी का पैसा नहीं खाना है, आपको जो है मन, वचन और कर्म से झूठ नहीं बोलना है, और आपको किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी है, अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आपको अपने जीवन में ना मैक्सिमम टाइम पे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रह जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो धर्मी स्वभाव में है। ठीक है, और वो धर्मी स्वभाव में आके क्या बोल देते हैं कि अब वो शरारत किसी भी तरह की नहीं करेंगे। पुस्तकों में ये लिखा होता है कि राहु जो है वो खाना नंबर 4 जो कि चंद्रमा का घर है, और खाना नंबर 2 जहाँ पर कि चंद्रमा जो है वो उच्च का होता है। तो राहु जो है खाना नंबर 4, मतलब कि कोई भी ग्रह जो है खाना नंबर 4 को हम माता की गोद भी कहते हैं। तो जब वो अपने माता की गोद में होता है, माता के पास होता है, तो वो शरारत नहीं करता कभी भी, है ना। इसलिए जो है राहु जो है खाना नंबर 4 में होने पर आपकी कुंडली जो है वो धर्मी हो जाती है, 2 में भी धर्मी हो जाती है। ये मैंने क्या है आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर चीज़ों को जो है वो समझाने के। ठीक है, तो ये हमारी हो गई धर्मी कुंडली वाली कंडीशन। और धर्मी कुंडली में सिर्फ ये 4 तरीके से जो है हमारी कुंडली जो है वो धर्मी बनती है। गुरु और शनि की युति अगर आपकी कुंडली में नहीं है और अगर आपकी कुंडली को धर्मी बनाना है, तो कभी कभी ये कह दिया जाता है कि अगर आप कौवे को, जो कौवा है हमारा क्रो, उसको अगर आप गाठिया खिला देते हैं, तो कौवा जो है वो शनि होता है और गाठिया जो है वो पीले रंग का होता है, वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप शनि और गुरु को जो है वो मिक्स कर रहे हैं। तो ये एक उपाय करवा कर भी एक्सप्लिसिटली आपकी कुंडली को जो है धर्मी बनाया जाता है, ताकि अब आपकी कुंडली जो है वो धर्मी हो गई है, तो आपको अभी जो समस्याएं आ रही हैं वो धर्मी कुंडली होने के कारण वो मिनिमम हो जाएंगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है वो ब्यौरा है किसका, धर्मी कुंडली का। धर्मी कुंडली के बाद में जो अगली कुंडली आती है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो होती है नाबालिग कुंडली। वो क्या होती है, नाबालिग कुंडली होती है। इसके बारे में भी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नाबालिग कुंडली में क्या होता है कि केंद्र के जो आपके भाव हैं 1, 4, 7 और 10, ये 1, साथ में 4, साथ में 7 और साथ में 10, ये चारों ही भाव क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। मतलब यदि किसी जातक की कुंडली में खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 जो है, यदि इन चारों में ही कोई भी ग्रह बैठा नहीं होता है, तो वो जो कुंडली है वो नाबालिग कुंडली कहलाती है। इसके बाद में यदि बुध जो है, जो देखिए लाल किताब में क्या होता है, खाना नंबर 1, 4, 7 और 10 को बंद मुट्ठी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1, 4, 7 और 10 को बंद मुट्ठी कहा जाता है। तो यदि व्यक्ति जो है वो बंद मुट्ठी में कोई भी ग्रह लेकर नहीं आया होता, तो ये माना जाता है कि उसकी किस्मत जो है वो खाली है और उसकी कुंडली जो है वो नाबालिग कुंडली हो जाती है। इसके अलावा यदि बंद मुट्ठी में सिर्फ बुध हो, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये समझ में नहीं आता, मतलब बुध यदि मेरा खाना नंबर 1 में है
तो मेरे 4, 7 और 10 जो हैं ये मेरे खाली होंगे। बहुत अच्छे से ये मुझे समझना है। बुध यदि मेरा खाना नंबर 4 में है तो 1, 7 और 10 जो हैं मेरे ये खाली होंगे। बुध यदि मेरा खाना नंबर 10 में है तो मेरा 1, 4 और 10 जो है वो खाली होगा। बुध यदि मेरा खाना नंबर 10 में है तो फिर मेरा 1, 4 और 7 जो है ये मेरे भाव जो हैं ये खाली होंगे। तो मतलब कि एक लाइन में समझने का मतलब है कि यदि बंद मुट्ठी में सिर्फ बुध बस बैठा हो, अकेला अकेला बैठा है होना चाहिए बुध, है ना। ऐसा नहीं कि बुध के साथ में कोई और ग्रह हैं और बाकी के जो मेरे बंद मुट्ठी के जो खाने हैं यदि वो खाली हों तो भी मेरी कुंडली जो है वो नाबालिग होती है। इसके बाद में यही जो कंडीशन है बुध वाली, यदि ये मेरी कंडीशन शनि और राहु या फिर शनि और केतु में होती है, मतलब खाना नंबर 1 में या तो शनि राहु हो या शनि केतु हो और बाकी के जो हैं वो खाली हो। अब यदि यहाँ पर शनि राहु होगा तो यहाँ पर तो केतु होगा ही, तो केतु अकेले को हम खाली मान के चलेंगे। यदि यहाँ पर शनि राहु है तो केतु यहाँ पर होगा, राहु से 7वें घर में, तो उसे यदि केतु अकेला है तो हम उसे खाली मान के चलेंगे। यदि शनि राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, तो सिर्फ यहाँ पर केतु बस होना चाहिए और बाकी के जो 2 खाने हैं वो खाली होना चाहिए और शनि राहु के साथ में भी कोई और ग्रह नहीं होना चाहिए। तब जो हमारी कुंडली है वो नाबालिग कुंडली होती है। इसके अलावा जो है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु खाना नंबर 12 में हो तब भी हमारी कुंडली जो है वो नाबालिग कुंडली होती है। नाबालिग कुंडली में क्या होता है कि आपको हर काम, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप निर्णय लेना चाह रहे हैं, वो आपको कम से कम 5 लोगों से पूछ के आपको वो निर्णय लेना पड़ेगा। अगर 5 लोग आपको नहीं मिलते हैं तो आप 5 अलग अलग धर्म स्थान पर जाइए। मैं मंदिर बोलूँगा, 5 अलग अलग मंदिरों में जाइए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं तो आप 5 अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाकर, जो आपके ईश्वर हैं, उनसे जाकर वो बात कहिए और उन 5 जगहों पे जाने के बाद में आपके मन में जो फाइनल निर्णय आता है वो आपको लेकर उस काम को करना है। तो जो भी आपके जीवन के डिसीजन होंगे वो आप खाना नंबर, मतलब वो आप 5 लोगों से पूछ कर करेंगे। केतु खाना नंबर 12 में हो तब भी जो मेरी कुंडली है वो नाबालिग कुंडली होती है। केतु खाना नंबर 12 में एक उपाय कहा जाता है कि व्यक्ति को जो है, यदि जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 12 में है तो आपको जन्म भर जो है रात में सोने से पहले एक मान लीजिए कप में जो है दूध डालकर, कच्चा दूध डालकर, और उसमें अपने सीधे हाथ का अंगूठा जो है वो डुबोकर, ये अंगूठा आपको 12 बार चूसना है। ये इसका एक उपाय होता है। यदि वर्षफल में है तो आपको उस साल करना है, यदि जन्म कुंडली में है तो जीवन भर करना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो या शनि खाना नंबर 4 में हो, मतलब लाल किताब के अनुसार यदि आपको रात को दूध पीना मना किया गया है तो उस केस में फिर आप जो है दिन में जो है ये कटोरी में या फिर कप में दूध डाल के जो है 12 बार उसमें अपना अंगूठा डालकर, पहली बार आपने अंगूठा डाला, फिर चूस लिया अंगूठा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, ऐसे आपको ये जीवन भर करना होता है। ये केतु खाना नंबर 12 का उपाय होता है, जन्म कुंडली के अनुसार भी और इसके बाद में फिर जो है वर्षफल के अनुसार भी, और आप इसे गोचर में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए राहु और केतु का जो गोचर है वो 30 को बदला है, तो जिनकी भी जन्म कुंडली के अनुसार केतु जो है वो खाना नंबर 12 में आया है तो आपको भी, आपकी कुंडली भी अभी नाबालिग होगी। आपको कोई भी काम करने से पहले 5 लोगों से सलाह लेनी है और आपको ये, जब तक केतु का गोचर होता है तब तक आपको वो रात में या फिर दिन में आपकी कुंडली जो अलाउ करती है उसके हिसाब से आपको एक कटोरी में अंगूठे दूध डाल के, उसमें अंगूठा डाल के आपको 12 बार जो है वो चूसना है। तो ये अपन ने 2 तरह की कुंडलियाँ देख ली, धर्मी कुंडली देख ली हमने, नाबालिग कुंडली देख ली हमने। इसके बाद में जो कुंडली आती है बहुत ज़्यादा वो हमें समझने की ज़रूरत है, क्या कुंडली है वो, तो वो हमारी होती है आधी अंधी कुंडली। बहुत अच्छे से समझिएगा, आधी अंधी और फिर ये कुंडली, ठीक है। ये जन्म कुंडली में भी हो सकता है और ये आपका वर्षफल में भी हो सकता है। तो शनि यदि खाना नंबर 7 में बैठा हुआ हो और सूर्य यदि खाना नंबर 4 में बैठा हुआ हो, शनि खाना नंबर 7 में उच्च का होता है और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वो सूर्य पर पड़ती है, ठीक है। शनि जो है खाना नंबर 7 में उच्च का है, मतलब वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, खाना नंबर 7 में उच्च का होने के कारण।
और खाना नंबर 4 में उसका दुश्मन सूर्य बैठा हुआ है। खाना नंबर 4 में बैठा हुआ सूर्य जो है वो रोशनी का कारक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि से सूर्य को पूरी तरह से क्या कर देता है, बिल्कुल मतलब एक तरह से डिस्टर्ब कर देता है, तबाह कर देता है, जिसके कारण सूर्य जो है वो खराब होता है। खाना नंबर 4 भी इसके कारण खराब हो जाता है और खाना नंबर 4 से खाना नंबर 10 पर दृष्टि जाती है। यहाँ पर जो प्लैनेट है वो शनि के कारण पूरी तरह से मैलेफिक हो चुका है। तो अब उस मैलेफिक प्लैनेट की जब दृष्टि खाना नंबर 10 पर जाएगी तो यहाँ पर यह आपके कर्म क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जो है वो समस्या उत्पन्न करेगा। तो ये आधी अंधी कुंडली की कंडीशन होती है, खाना नंबर 4 में सूर्य और खाना नंबर 7 में जो है वो शनि। इसमें अब किया क्या जाता है, आधी अंधी कुंडली में ये कहा जाता है कि आपको जो भी काम करने हैं वो आपको सूर्य के उजाले में ही करने हैं, ठीक है। जो भी आप जीवन में काम करना चाहते हैं वो आपको सूर्य के उजाले में ही करने हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने जा रहे हैं, आप रात में जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार कहीं रिश्ता सेट ही नहीं हो रहा है। तो आप यदि ये कुंडली आधी अंधी कुंडली है तो आपको जो रिश्तों के लिए जो है वो आपको दिन में जाके प्रयास करना है ना। ऐसे ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में आपको क्या है, प्रयास जो है वो दिन में ही करना है, इंपॉर्टेंट काम आपको दिन में ही करने हैं। आप रात में बैठ के कंपनी में अपना रिज्यूम अप्लाई करेंगे naukri.com पर या अदर कोई वेबसाइट्स पर जाकर, यदि आपकी आधी अंडी कुंडली है और यदि वो इफेक्ट अपना दे रही है तो उस केस में क्या होगा, आपको सफलता मिलने के चांसेस कम होंगे। यदि आप दिन में वही काम करते हैं तो वहाँ पर आपके सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, लाल किताब के ग्रामर, लाल किताब के जो रूल्स हैं उनके अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर उपाय क्या करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना। देखिए यहाँ पर उपाय जो है, सूर्य तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं दे रहा है, दिक्कत कौन दे रहा है, सूर्य को दिक्कत दे रहा है शनि। तो हमें यहाँ पर उपाय करना होगा शनि का। किसका हमें यहाँ पर उपाय करना होगा, शनि का उपाय करना होगा। अब शनि का हमें क्या उपाय करना होगा ये डिपेंड करेगा कि शनि जो है हमारा वो नंबर 1 पर सोया हुआ है या फिर शनि जो है हमारा वो जागा हुआ है। सोया हुआ मतलब खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह नहीं है, तो खाना नंबर 1 से खाना नंबर 7 पर दृष्टि आ रही है, लेकिन चूंकि खाना नंबर 1 में ग्रह नहीं है तो खाना नंबर 1 सोया हुआ है और इसके कारण शनि भी जो है वो सोया हुआ है। जागा हुआ का मतलब कि खाना नंबर 1 में ग्रह है और जिसके कारण शनि जो है वो जागा हुआ है। तो यदि शनि सोया हुआ हो तो आपको बर्तन में शहद भरकर खाली स्थान में जाकर उस बर्तन को दबाना है। ये आपको कब करना है, जब आपका शनि जो है वो सोया हुआ है। और शनि यदि आपका जाग रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, काले रंग की बांसुरी में देसी खांड या फिर शक्कर भरकर वीराने में दबाना है, ठीक है। तो ये आपका शनि का उपाय हो जाएगा दोनों ही कंडीशन में। जब सोया हुआ है तो बर्तन में आपको शहद भरकर जो है खाली स्थान में दबाना है, और यदि शनि जागा हुआ है तो फिर आपको काले रंग की बांसुरी में देसी खांड या फिर शक्कर भरकर जो है वो वीराने में आपको दबा देना है, ठीक है। तो ये आपका उपचार हो जाएगा आधी अंधी कुंडली का, और ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में जो है वो यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में अभी हमें 2 तरह की और कुंडलियाँ पढ़नी हैं, तो वो भी अभी मैं आपको जो है बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो हमारी कुंडली एक होती है बिल मुकाबिल ग्रह की कुंडली। बिल मुकाबिल ग्रह की कुंडली में क्या होती है कि 2 दुश्मन हैं और इन 2 दुश्मनों के साथ में एक ऐसा दोस्त आ गया है जो कि इन दोनों का दोस्त है। मतलब ए और बी जो हैं वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हैं, लेकिन इनके साथ में एक ऐसा सी प्लैनेट बैठ गया है जो कि इन दोनों का ही क्या है, फ्रेंड है। तो ये जो मेरी कंडीशन होती है बिल मुकाबिल ग्रह की कुंडली की होती है। लाल किताब में यदि खाना नंबर 7 में सूर्य हो, बुध हो और शुक्र हो
तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारी बिल मुकाबिल ग्रह की कुंडली है। सूर्य, बुध और शुक्र, सूर्य और शुक्र जो है वो आपस में दुश्मन है, बुध जो है वो इन दोनों का दोस्त है। तो यहाँ पर क्या करता है, बुध जो है वो सूर्य के साथ में मित्रता करके साथ में सूर्य के साइड हो जाता है, जिसके कारण शुक्र जो है यहाँ पर अकेला पड़ जाता है और व्यक्ति की मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये सूर्य बुध शुक्र खाना नंबर 7 में हो तब ये सबसे ज़्यादा होता है, बाकी जगह पर भी अगर ये है तब भी ये जो है अपना इफेक्ट देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें उपाय तभी करवाना होता है जब ये खाना नंबर 7 में हो, मतलब जिस वर्षफल में ये सूर्य बुध शुक्र खाना नंबर 7 में आएंगे तब आपको उपाय करवाना पड़ेगा, या जिस महीना कुंडली में ये सूर्य बुध शुक्र खाना नंबर 7 में आएंगे तब आपको उपाय करवाना होगा। यदि कोई अविवाहित व्यक्ति आपके पास में आता है तो आपको जो है आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक ज्योतिषी होने के तौर पे, एक ज्योतिष का विद्यार्थी होने के तौर पे, कि आप उसकी कुंडली में ये उपाय करवा ही दें। ओके, शादी के पहले यदि ये उपाय हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आपको ये युति दिखती है तो आप डायरेक्टली उससे मत पूछिएगा, यदि वो शादीशुदा व्यक्ति है तो, कि आपकी मैरिटल लाइफ खराब ही चल रही होगी। ठीक है, यदि सूर्य बुध शुक्र की युति हो और जन्म कुंडली में केतु मंदा हो, केतु जो है वो मंदा हो, तभी जो है ये अपने पूरे जो एडवर्स इफेक्ट है, ये युति तभी अपने पूरे एडवर्स इफेक्ट देती है। यदि सूर्य बुध और शुक्र की युति है लेकिन केतु यदि अच्छी पोजीशन पे है, केतु जो है दुश्मन ग्रह के साथ में नहीं बैठा है, केतु पर दुश्मन ग्रहों की दृष्टि नहीं आ रही है, या फिर केतु जो है वो अपने उच्च के भावों में बैठा हुआ है, तब ये कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं होती। ऐसे जातक को ये सलाह दी जाती है कि शादी के बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो पुत्र संतान, नर संतान को पैदा करे। यदि इसमें समस्या आ रही हो तो केतु का उपाय करना चाहिए, सूर्य बुध शुक्र का भी उपाय करना चाहिए, और जो कुत्ते होते हैं उन्हें जो है भोजन कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो हम डिटेल में कभी और बात करेंगे। अब सूर्य बुध और शुक्र की युति यदि है तो हमें इसमें उपाय कराना होता है। उपाय जो है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप कहीं और से भी पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल निश्चित सी बात है, तो यदि वो अगर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि ये किसी भी ग्रह में, यदि किसी भी भाव में अगर ये युति बनी हुई हो तो आपको उपाय करवाना है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने जहाँ से लाल किताब को समझा है, सीखा है, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि जब ये युति खाना नंबर 7 में हो तभी आपको जो है वो उपाय करवाना है। उपाय में आपको क्या करवाना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का जो है आपको एक लोटा लेना है। ये लोटा इतना होना चाहिए कि इसमें कम से कम 1 किलो जो है वो दाल आ सके। ठीक है, तो ये आपको तांबे का एक लोटा लेना है और इसमें आपको 800 ग्राम, ठीक है, खड़ी मतलब कि बिना फूटी खड़ी मूंग की दाल, छिलके वाली। ठीक है, 800 ग्राम मतलब इतना आपको बड़ा एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें लगभग 1 किलोग्राम तक दाल तो आ ही सके। उसमें आपको 800 ग्राम खड़ी मूंग की दाल भरनी है, छिलके वाली। और फिर तांबे का जो लोटे का जो ऊपरी जो हिस्सा होता है, इसमें आपको तांबे का ही ढक्कन लगाना है। तो ये आप उसमें क्या करेंगे, तांबे का आप ये ढक्कन लगवा लेंगे और जो कॉर्नर होगा वहाँ पर आपको कलई का टाँका लगवाना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, कलई का टाँका लगवाना है। और ये फिर जो टाँका है ये जब इसमें लग जाए तब फिर क्या करना है, आपको इसको ध्यान रखिएगा, गहरे पानी में तब आपको क्या करना है, इसको छोड़ कर आना है। तो आप समुद्र वगैरह में या फिर नदी जहाँ पर गहरी होती है वहाँ पर आप नाव से जा सकते हैं। ठीक है, गहरे पानी में कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि गहरा बहुत ही ज़्यादा गहरा हो, कम गहरा हो, 20-25 फीट भी तब भी चलेगा। जब आप जाएँ किसी के साथ तो एक मतलब नाव वगैरह सही से करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये गहरे पानी में आपको ये चीज़ जो है ये मतलब आपको ये छोड़ के आनी है प्रॉपर। तांबे का लोटा जिसमें लगभग 1 किलोग्राम दाल आ सके, उसमें आपको 800 ग्राम खड़ी मूंग की दाल छिलके वाली जो है वो भरनी है। उसके बाद में ऊपर तांबे का ढक्कन लगाना है और उसको किनारे से आपको कलई के टाँके से पैक करवाना है। और इसके बाद में फिर जो है आपको गहरे पानी में जो है ये छोड़ के आना है। ठीक है, ये सबसे सही उपाय होता है इस सूर्य बुध और शुक्र की युति का। तो फिर क्या होता है कि जातक जो है इस युति के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उससे जो है वो बच जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद में बिल मुकाबिल ग्रह की कुंडली के बाद में सबसे ज़रूरी कुंडली आती है लाल किताब की, जिसे हम बोलते हैं अंधी कुंडली। ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है आपको, है ना, क्योंकि ये जो कुंडली है ये सीधे सीधे आपके जो है प्रोफेशनल लाइफ पर इफ़ेक्ट डालती है। खाना नंबर 10 में हमारे एक से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा ग्रह हैं, और ये जो ग्रह हैं ना ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो खाना नंबर 10 में जो है मेरे मोर देन 1 प्लैनेट, और ये जो मेरे प्लैनेट हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है, तो अभी आपस में शत्रु हैं, तो ये क्या यहाँ पर एक दूसरे से वैसे ही लड़ रहे होंगे। लड़ने के कारण क्या है, क्योंकि ये लड़ रहे हैं तो ये वैसे ही अधमरे हो जाएंगे। ये मैं आपको लाल किताब के हिसाब से प्रॉपरली बिल्कुल समझा रहा हूँ। ये शनि का खाना नंबर 10 है ना, ये आपका कर्म स्थान भी है, या आपके प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये शनि के घर में बैठ के लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में आके कोई लड़ाई झगड़ा करे। तो ऐसे केस में क्या है, शनि को देखिए, वैसे ही हम क्या बोलते हैं, सांप बोलते हैं ना, लाल किताब में सांप की जो है वो संज्ञा दी गई है शनि को, है ना। तो चूंकि ये ग्रह एक से ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपस में दुश्मन हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लड़ने के कारण आपस में वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। और चूंकि ये शनि के खाना नंबर 10 को मंदा कर रहे होते हैं, तो शनि जो है ना, शनि का संबंध सीधे सीधे लाल किताब में दृष्टि से है। दृष्टि मतलब जो हम देख पाते हैं, वो आँख के अंदर जो चीज़ें हैं उससे संबंध नहीं है, लेकिन जो हमारी नज़र होती है, दृष्टि, उसका संबंध जो है शनि से बताया गया है। तो शनि क्या करता है, चूँकि ये शनि के खाने को, शनि के घर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो शनि इनको सीधे अंधा कर देता है। इसके कारण इस कुंडली को क्या है, अंधी कुंडली कहा गया है। और चूंकि ये खाना नंबर 10 में अपना प्रभाव देती है, इसके कारण क्या है, व्यक्ति को जो है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके पास में व्यक्ति आएंगे, वो बोलेंगे कि सर इस साल तो ये हो रहा है, पिछले साल तक बिजनेस एकदम सही था, अभी जो है हमें लेबर ही नहीं मिल रही है, लोग जो है हमारी फैक्ट्री में हड़ताल पर चले जा रहे हैं, सर मैं कई जगह पर इंटरव्यू दे चुका हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। जब आप रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अरे यार, ये तो इस साल जो कुंडली है ना, ये वर्षफल के हिसाब से अंधी कुंडली बनी हुई है। आप क्या करें, तो अब आपको अंधी कुंडली का क्या है, उपाय करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो उपाय कैसा होता है वो अपन समझते हैं। आपको क्या करना है, 10 अंधों को, 10 ब्लाइंड लोगों को आपको भोजन करवाना है। ठीक है, इसके साथ में अब मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर सूर्य भी है, और यहाँ पर राहु भी है। यदि ये तीनों ग्रह हैं, बुक में यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, हर कोई यही एग्जाम्पल लेता है, तो अपन भी चलिए इसी एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। गुरु, सूर्य और राहु जो है ये तीनों युति में बैठे हुए हैं। और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक से ज़्यादा ग्रह हैं, आपस में दुश्मन है, तो अंधी कुंडली तो बन ही गई है। तो हमें 10 अंधों को खाना तो खिलाना है, लेकिन साथ ही हमें क्या करना है, इन ग्रहों को जो है हमें यहाँ से हटाना भी है। तो अब हम कैसे कैसे हटाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है, ये आपको ध्यान रखना है ना कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जुपिटर को। अब लाल किताब में जुपिटर की देखिए दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 5 से खाना नंबर 2 पर जा रही है, और 6 7 से खाना नंबर 4 पे भी आ रही है। तो हम जुपिटर की जो चीज़ें हैं, अगर वो हम मंदिर में दे के आते हैं, खाना नंबर 2 जो है ना, उसे धर्म स्थान कहा गया, अगर हम धर्म स्थान में दे के आते हैं चने की दाल, तो हम जुपिटर की जो चीज़ें हैं, जुपिटर को हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, खाना नंबर 2 में जो है हम शिफ्ट कर रहे हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम खाना नंबर 2 की तासीर दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं, तो हम जुपिटर को यहाँ से शिफ्ट कर दे रहे हैं खाना नंबर 2 में, तो जुपिटर जो है हमारा वो खाना नंबर 2 में चला जाएगा। इसके बाद में सूर्य जो है, हमें सूर्य को हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि ये जन्म कुंडली में है तो हम 43 डेज तक, या फिर जो है वो हम मान लीजिए कि 7 दिन तक या फिर 10 दिन तक, जो भी आपको सजेस्ट किया जाता है ना, वैसा हम क्या कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में है मान लीजिए, तो हम 43 दिन तक तांबे का सिक्का जो है वो हम बहते हुए पानी में, खाना नंबर 4 को जो है वो बहता हुआ पानी कहा गया है, ठीक है,
तो नदी में हम क्या कर सकते हैं, 43 दिन तक तांबे का सिक्का जल प्रवाह कर सकते हैं, जिससे सूर्य जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। राहु के लिए बहुत अच्छे से समझिएगा, राहु की कारक वस्तु है जौ को अगर हम दूध में मिलाकर, है ना, जौ में अगर हम दूध मिलाकर जो है, दूध से क्या होगा कि राहु और चंद्रमा का संबंध आ जाएगा। और अभी अपन ने देखा था कि खाना नंबर 4 में राहु जो है माता की गोद में है, तो वो वहाँ पर शरारत नहीं करेगा। तो हम राहु और चंद्रमा को मिलाकर वैसे ही वो धर्मी वाला नेचर ला दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम उसे क्या करेंगे, जल प्रवाह कर देंगे, तो वो खाना नंबर 4 में आ जाएगा। तो जुपिटर जो है हमारा वो खाना नंबर 2 में चला गया है, सूर्य जो है हमारा वो खाना नंबर 4 में चला गया है, और राहु जो है वो भी हमारा खाना नंबर 4 में चला गया है। और हमने ये 10 ब्लाइंड लोगों को हमने भोजन भी करवा दिए हैं, कुल मिला के हमने सारी ही चीज़ें कर दी हैं। लेकिन अब यहाँ पर ना एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक तो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम शिफ्टिंग वाले कंसेप्ट को लेके चलते हैं, तो खाना नंबर 10 से हमने खाना नंबर 4 पे राहु को कर दिया है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर हमने खाना नंबर 4 पर राहु को लेके आ गए हैं, है ना, अब आपने तो समझ लिया कि हाँ मैंने तो 10 अंधों को खाना भी खिला दिया है, मैंने ये प्लैनेट की शिफ्टिंग भी कर दी है, खाना नंबर 4 में राहु आ गया है, तब आपको खाना नंबर 4 के राहु की सावधानियाँ भी तो रखनी पड़ेंगी। अब आप सोचते हैं कि हाँ खाना नंबर 4 में राहु आ गया, अपन ने ग्रह का प्रॉपरली उपाय कर दिया, और उसके बाद में अगर आप अपने टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाते हो, टॉयलेट में तोड़ फोड़ करते हो, तो वो अंधी कुंडली में जितनी प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो तो ठीक ही थी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अब आ जाएगी जब राहु आपका खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है। और अगर आप खाना नंबर 4 के राहु की सावधानियाँ जो हैं उसे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो, है ना, तो खाना नंबर 4 में राहु को क्या कहा जाता है कि आप मान लीजिए कि नदी में एक हाथी जो है वो बढ़िया मस्त होके नहा रहा है, और अगर आपने उसे छेड़ दिया तो फिर मतलब वो छोड़ेगा नहीं आपको, है ना। तो ये चीज़ें भी जब मतलब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये भी समझ में आता है हमें कि जब हम प्लैनेट की शिफ्टिंग करके प्लैनेट को किसी नई लोकेशन पर, किसी नए भाव में लेकर जाते हैं ना, तो वो जो नए भाव में हम उस प्लैनेट को लेकर जा रहे हैं, उस नए भाव में उस प्लैनेट की जो सावधानियां होती हैं वो भी हमें रखनी चाहिए, है ना। तो ये राहु खाना नंबर 4 की सावधानियां भी इस केस में आपको जो है रखनी पड़ेंगी। ऐसे अदर केसेस भी जिसमें मान लीजिए कि अगर आप राहु की जो कारक वस्तु है उसको अगर आपका खाना नंबर 4 में लेकर आते हैं, तब भी आपको वहाँ की सावधानी जो है वो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में जो है ना हमने डिटेल में जो है लाल किताब के अनुसार कुंडली के प्रकार को समझा, है ना। आप ये जो मैंने कंडीशंस बताई ये आप अपनी कुंडली में, अपने फ्रेंड्स की कुंडली में, आपके वर्षफल में लगाकर बता सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको वर्षफल के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो डिफरेंट कुंडलियां हैं इन पर आप अभ्यास जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आप जिन्हें भी फॉलो करते हो, है ना, जिनसे भी हमने ज्ञान लिया है उस ज्ञान की, और जिन व्यक्ति से हम ज्ञान ले रहे हैं हमें दोनों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। मैंने जो सीखा है, सूर्य बुध शुक्र की युति कहीं पर भी हो, लेकिन जब वो खाना नंबर 7 में आए तभी आपको उपाय करवाना है। यदि व्यक्ति शादी के पहले आ रहा है और सूर्य बुध शुक्र की युति है, केतु जो है अगर आपको मान लीजिए वो मंदा मिल रहा है, या व्यक्ति ने अपने कर्मों के कारण ही उसे मंदा करके रखा हुआ है, ये चीज़ें हम उससे पूछ सकते हैं, है ना। व्यक्ति की आदत ही है कुत्ते को देखकर पत्थर मारने की, अद्धा फेंक के मार देने की, ईंट फेंक के मार देने की, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है शादी के पहले ये उपाय करवाने की। शादीशुदा व्यक्ति यदि आपके पास में आ रहा है तो आप पहले केतु की स्थिति देखेंगे, फिर आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सूर्य बुध शुक्र की युति देखी और सीधे बोल दिए कि नहीं आपकी मैरिटल लाइफ तो अच्छी चल ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करना है अपन को। केतु की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक मतलब प्राइम फैक्टर होगी व्यक्ति की मैरिटल लाइफ का स्टेटस जो है वो डिसाइड करने में, है ना। व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे कि जितना जल्दी हो सके नर संतान जो है वो पैदा करे, ठीक है, ताकि जो है इसके एडवर्स इफेक्ट उसे ना मिले। आपको साथ में ये उपाय भी जो है वो करवाना है, तब करवाना है जब या तो जन्म कुंडली में ये हो, या फिर वर्षफल में आए, या फिर महीना कुंडली में हो, तब आप ये उपाय करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने लाल किताब की कुंडली के प्रकार के बारे में बहुत ही डिटेल में जो है वो समझा है, ठीक है। 30 नवंबर तक जो है हमारा गिव अवे चल रहा है, 30 नवंबर 2023 तक।
तो आप हमारे कोई भी 5 वीडियोस देखकर उसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लगा, ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें बता सकते हैं। हमारे किसी भी एक रिस्पेक्टेड व्यूअर को हम जो है वो जो बुक है हमारी वर्ग कुंडलियों के ऊपर, वो उन्हें जो है उनके एड्रेस पर हम कोरियर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।